इंसान चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के बेहद करीब है और इसे एक कदम और आगे हमारे भारत का चंद्रयान 3 लेकर गया। तो कैसे चंद्रयान 3 इसको एक कदम और आगे लेकर गया और अब हम चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के कितना करीब पहुंच गए हैं, आइए जानते हैं। असल में चंद्रयान 3 ने अपने रिसर्च में पता लगाया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन और सल्फर मौजूद है। ये खबर उसने 29 अगस्त को दी। उसने एक हैरान कर देने वाली चीज भी बताई और वो ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चांद की सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन चांद की सतह से मात्र 4 इंच नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। इतने छोटे से डिस्टेंस में इतना बड़ा अंतर। सोचो अगर कोई इंसान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा है तो उसे भयानक गर्मी लगेगी और अगर वो अपने उंगली के लंबाई जितना गड्ढा खोदकर उसमें लेट जाता है तो उसे इतनी ठंडी लगेगी कि वो कुछ ही मिनटों में मर भी सकता है। हालांकि इसका शायद एक फायदा भी है, अब क्योंकि चांद पर अगर पानी होगा तो वो या तो बर्फ के रूप में होगा या फिर गैस के रूप में। लिक्विड में इसलिए नहीं क्योंकि सतह का तापमान ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद की सतह के नीचे टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर बर्फ के टुकड़े मिलने की संभावना है और अगर सच में वहाँ पर चंद्रयान 3 को बर्फ मिल गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि तब हम चांद पर इंसानी बस्तियां बसा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि कैसे, क्योंकि इंसानी बस्ती बसाने के लिए घर, पानी और भोजन की सख्त जरूरत होगी। बर्फ मिल गया तो पानी की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन भोजन के लिए, फसल और घर के लिए धातु की जरूरत होगी। धातु इसलिए क्योंकि धातु से भी हम घर बना सकते हैं और ये दोनों चीजें हम पृथ्वी से चांद पर नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं कि हम इन्हें ले जाने में सक्षम नहीं है, हम सक्षम हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि जितना इनका मूल्य होगा उससे कई गुना ज्यादा उन्हें चांद पर ले जाने का कॉस्ट आ जाएगा और चांद पर बस्ती बसाते बसाते पृथ्वी कंगाल हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि क्या चांद पर पानी मिलने के बाद भी हम चांद पर इंसानी बस्तियां नहीं बसा पाएंगे, और अगर नहीं तो फिर आखिर हम चांद पर स्टडी करने के लिए इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं। और मैंने भी वीडियो के शुरुआत में क्यों बोला कि हम चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के बेहद करीब है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम चांद पर इंसानी बस्ती बसा सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। इस सवाल का जवाब है हाँ, हम चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के बेहद करीब है और अगर चंद्रयान 3 को चांद पर बर्फ मिल गया तो समझो आधा काम हो गया। और रही बात घर और भोजन की, तो घर की प्रॉब्लम चांद पर मिले एलिमेंट सॉल्व कर देंगे। असल में चांद पर एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन और अभी हाल ही में मिले सल्फर जैसे 8 एलिमेंट्स मौजूद है। आपको इन सब के बारे में बारी बारी से बताएं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चांद पर इनकी मदद से हम घर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चांद पर मौजूद टाइटेनियम के बारे में। टाइटेनियम धातु दुनिया की सबसे हल्की और मजबूत धातु है। ये चांद पर भी मौजूद है। इसका इस्तेमाल जेट इंजन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीजें बनाने में किया जाता है। दूसरी धातु है एल्यूमिनियम। इसकी मदद से हम चांद पर बहुत चीजें बना सकते हैं, जैसे पेंट, वार्निश, गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां और सबसे इम्पोर्टेंट इंसानी बस्ती की दीवारें और छतें। और भी सैकड़ों चीजें हैं जो हम एल्यूमिनियम की मदद से बना सकते हैं। तीसरी चीज है कैल्शियम। चांद पर कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसका इस्तेमाल हम दवा, खाद्य पदार्थ, साबुन, सीमेंट और कांच बनाने में कर सकते हैं। इससे हम घर की कुछ जरूरतें पूरी कर सकते हैं। चौथा एलिमेंट है आयरन। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो चांद पर है लेकिन पृथ्वी पर हर जगह है। यह पृथ्वी पर मिट्टी से लेकर पृथ्वी के हर जीव और हर इंसान में पाया जाता है। यह हमारे खून में भी पाया जाता है। इसकी मदद से हम चांद पर बहुत कुछ बना सकते हैं। आप खुद ही अपने आसपास की चीजों को देखो, जितनी भी लोहे से बनी चीजें इंसान पृथ्वी पर इस्तेमाल कर रहा है, हर वो चीज हम चांद पर बना सकते हैं और इसकी मदद से हम चुंबक बनाकर उसका इस्तेमाल मोटर और बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। पांचवा एलिमेंट है क्रोमियम। क्रोमियम हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी होता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है, मोटापा घटाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और डायबिटीज को नियंत्रित करता है। हम इसको लोहे और एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर कई चीजों को बना भी सकते हैं। छठा एलिमेंट है मैग्नीज। ये भी इंसानी शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, हड्डियां मजबूत करता है और भी ये बहुत से काम करता है। और इसका इस्तेमाल हम बैटरी बनाने में, एल्यूमिनियम को और मजबूत और फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं। सातवां एलिमेंट है सिलिकॉन। इसका इस्तेमाल हम सेमीकंडक्टर, कॉन्टैक्ट लेंस, इलेक्ट्रिकल स्टील और सीमेंट जैसी कई चीजों को बनाने में कर सकते हैं। आठवां और वीडियो का अंतिम एलिमेंट है सल्फर। चांद की सतह पर सल्फर होने की पुष्टि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने की है। आपको बता दें कि चांद पर हम सल्फर के इस्तेमाल से एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी बना सकते हैं और इसका उपयोग हम तेल रिफाइनिंग और पानी की सफाई में भी कर सकते हैं। और एक चीज जो हम आपको बताना भूल गए कि हम चांद पर सौर सेल भी बना
सकते हैं, क्योंकि सौर सेल सिलिकॉन से बनता है और जैसा कि आपको भी पता चल चुका है कि सिलिकॉन चांद पर मौजूद है। इन एलिमेंटों की मदद से इंसान चांद पर घर तो बना ही सकता है, साथ ही साथ वो इनकी मदद से लगभग हर उस चीज को बना सकता है जो वो पृथ्वी पर इस्तेमाल कर रहा है। अब घर की समस्या तो चांद पर मौजूद एलिमेंट दूर कर देंगे, अब बची है सिर्फ भोजन की समस्या। तो इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा साल 1969 में, जब अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजकर वापस पृथ्वी पर सही सलामत लाया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस समय सिर्फ इंसान ही चांद से वापस नहीं आए थे, बल्कि वो अपने साथ चांद की मिट्टी भी लेकर आए थे। और ऐसा ही अमेरिका ने अपने बाकी के मिशनों में किया। मतलब कि जितनी बार भी उसने इंसान को चांद पर भेजा, हर बार उसने वहां से मिट्टी को भी पृथ्वी पर लाया और बाद में उस मिट्टी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस मिट्टी में पहले खाद्य पदार्थ डाले गए, फिर आरबीडोप्सिस के बीज डाले गए और समय समय पर पानी दिया गया। फिर कुछ दिन इंतजार किया गया और फिर जब उसे देखा गया तो सभी हैरान थे, क्योंकि वो पौधा सच में उग गया था। और अगर चांद की मिट्टी में पौधा उग गया तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम चांद की मिट्टी में खेती भी कर सकते हैं। और अगर हम खेती करके फसल उगाने में कामयाब हुए तो जो भोजन की समस्या थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब शायद इस पर कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि चांद की सतह से मात्र 4 इंच नीचे तापमान में लगभग 70 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आ जाता है, तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और अगर और नीचे जाए तो तापमान और भी कम होता जाएगा, तो इतने कम तापमान में फसल कैसे उगेगी? तो आपको बता दें कि चांद पर हर जगह ऐसा नहीं है। जो ये तापमान का इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है वो दक्षिणी ध्रुव पर है, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 है, तो ये कोई समस्या नहीं है।